वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सर्वे के अनुसार 2030 तक लगभग 35% कोर स्किल्स चेंज हो जाएंगे। 2023 में ये डेटा 44% पर था। टॉप 10 कंपनियों के 90% लोगों को लगता है कि 2030 तक एआई में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे और जॉब्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक ऐसी रिपोर्ट जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ जॉब्स के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस रिपोर्ट में जिसमें यह बताया गया है कि अगले 5 साल में स्किल्स में, टेक्निकल स्किल्स में या बहुत सारे स्किल्स में क्या चेंजेस आएंगे। इस रिपोर्ट के सर्वे में यह बताया गया है कि कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनमें बूम आएगा और कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो अगले 5 सालों में खत्म हो जाएंगी या जिनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। कौन से ऐसे देश हैं या कौन कौन से देश हैं जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहां पर बहुत कम चेंजेस आने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर बात करेंगे, इसी बात पे चर्चा करेंगे और हमारा आज का टॉपिक यही रहेगा, इसी सर्वे से रिलेटेड रहेगा कि अगले 5 साल में कौन कौन सी स्किल्स बूम पर होंगी और कौन कौन सी स्किल्स में चेंजेस आएंगे या कौन सी स्किल्स खत्म हो जाएंगी, कौन सी स्किल्स स्टेबल कंडीशन पर रहेंगी। तो जो छात्र ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले 5 साल में उनको ग्रेजुएशन करना है, स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, तो वो जरूर इस वीडियो को देखें। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका है कि वो अपने आप को अपस्किल करें, रीस्किल करें, ताकि आप फ्यूचर में अपने जॉब से निकाले ना जाएं या आप ऑब्सोलेट ना हो जाएं या आप आउटडेटेड ना हो जाएं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सन 2016 में जब पहली बार फ्यूचर ऑफ जॉब्स की रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तब उनको ये लगता था कि लगभग 35% कोर स्किल्स फ्यूचर में चेंज हो जाएंगी और जो कोर स्किल्स हैं उनका डिक्लाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद कोविड-19 का पेंडेमिक आया और सब कुछ बदल गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, काम करने के तरीके बदल गए। अब रिपोर्ट के अनुसार लगभग 39% कोर स्किल 2030 तक या तो खत्म हो जाएंगी या उनका यूज कम हो जाएगा। 2023 में ये जो डेटा था या जो कोर स्किल चेंज होने का जो डिक्लाइनेशन का परसेंटेज था वो लगभग 44% था। इस हिसाब से देखें तो 39% थोड़ा कम हुआ है। इसका मतलब है कि लोगों ने अपना स्किल चेंज किया है। फिर भी ये रिपोर्ट 39% भी एक बहुत बड़ा परसेंटेज है कि 2030 तक 39% कोर स्किल्स खत्म हो जाएंगी। ये कौन सी कोर स्किल्स हैं हम वीडियो में आगे आपसे बात करेंगे। फिर भी एक डेटा और है कि लगभग 50% लोगों ने अपने आप को रीस्किलिंग या अपस्किलिंग कर चुके हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में हैं या जिनको मार्केट की खबर है या जिनको मार्केट के बारे में पता है कि टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रही है और अगले 5 साल में टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। फिर भी अभी भी बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसा है जो इस बात पे ध्यान नहीं देता कि 2030 तक कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो खत्म हो जाएंगी या जिनका बूम आएगा। ये सोचना बहुत जरूरी है कि आप या तो रीस्किलिंग पे ध्यान दें या अप स्किलिंग पे ध्यान दें, या आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको कौन सी ऐसी स्ट्रीम चूज करना है जिसका फ्यूचर आगे हो। अगर आप ऐसी कोई स्ट्रीम चूज करते हैं जिसका डिक्लाइन होने वाला है, 2030 तक उसकी कोई यूज नहीं रहने वाला है, तो इसका नुकसान आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। जो काम हम अभी कर रहे हैं कि अभी वर्तमान में जो कोर स्किल्स हैं जो बूम पर हैं उस पर ना जाते हुए इस बात पर जाएं, इन रिपोर्ट्स को पढ़ें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट पढ़ें कि फ्यूचर में कौन कौन सी जॉब्स आपके लिए बेहतर होंगी, कौन कौन से सेक्टर बूम पर होंगे, कौन कौन सी स्किल्स पर सबसे ज्यादा जॉब क्रिएटेड होंगी। सर्वे की बात करें तो आज की सबसे जो इम्पोर्टेंट कोर स्किल्स हैं उसमें आता है एनालिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी, क्यूरियोसिटी और अडेप्टिव नेचर। ये स्किल सबसे ज्यादा आज की डेट में डिमांड पर हैं और ये कोर स्किल्स हैं। इसका मतलब है कंपनीज को क्या चाहिए? कंपनीज को चाहिए कि जो उनका जो एम्प्लॉय हो वो स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्वर हो, क्रिएटिव थिंकिंग का हो, क्यूरियोसिटी वाला व्यक्ति हो ताकि चीजों को समझ सके और जान सके। ये आज 2026 में सबसे ज्यादा जो कोर स्किल्स हैं वो डिमांड पे हैं।
टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो रही है, बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है अप स्किलिंग बहुत ज़रूरी है, जो अभी जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। अगर तो आप प्राइवेट सेक्टर या किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो अप स्किलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोर स्किल्स तो आपके अंदर होना ही चाहिए। अगर ये कोर स्किल्स आपके अंदर आज भी नहीं है तो उसकी वजह से आपको जॉब ढूंढने में या ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो स्किल्स हैं वो इंडस्ट्री वाइज थोड़ी-सी डिफरेंस हो सकती है। सपोज़ इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा आपको क्यूरियोसिटी और हार्ड वर्किंग वाला व्यक्ति चाहिए, जो थोड़ा-सा प्रॉब्लम सॉल्वर हो, क्रिएटिव थिंकिंग हो ताकि चीज़ों को समझा सके। माइनिंग सेक्टर की बात करें तो एनवायरमेंटल से रिलेटेड लोग जिनको ज़्यादा नॉलेज है वो माइनिंग सेक्टर में ज़्यादा अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। आईटी सेक्टर की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी जिसके पास ज़्यादा होगी, प्रॉब्लम सॉल्वर जो होगा, वो आईटी सेक्टर के लिए बहुत अच्छा एक एम्प्लॉय माना जा सकता है। वो स्किल्स आईटी सेक्टर में ज़्यादा काम आ सकती है। तो हाँ, स्किल्स आपकी सेक्टर वाइज या इंडस्ट्री के सेक्टर वाइज चेंज हो सकती हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स, क्यूरियोसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी, ये लगभग ये वो स्किल्स हैं जो हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। तो ये मेजरली 4 से 5 जो कोर स्किल्स थी, जो आज की डेट में ज़रूरत है और बाद में भी इनका डिमांड में रहना पॉसिबल है। तो इस पे ज़रूर काम कीजिए। इस सर्वे रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो अगले 5 साल में क्या बदलेगा? अगले 5 साल में कौन-सी स्किल्स पे सबसे ज़्यादा बूम आएगा? उस पे हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। तो रिपोर्ट के हिसाब से अगले 5 साल में एआई और बिग डेटा, नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी, ये 3 ऐसी स्किल्स होंगी जो सबसे ज़्यादा बूम पर होंगी। इसके साथ हम बात करें तो टैलेंट मैनेजमेंट, क्रिएटिव थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, ये कुछ ऐसी कोर स्किल्स रहेंगी जो अपने बूम पर होंगी। ये वो स्किल्स हैं जो लगभग अगले 5 साल में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली हैं और जिनकी डिमांड सबसे ज़्यादा मार्केट में होगी। एआई और बिग डेटा के बारे में तो आप लोग अभी भी पढ़ ही रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा डिमांड पर है और बहुत ज़्यादा आप उसके बारे में सर्च भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। ये बहुत इनिशियल स्टेज पर है, इसका बूम बाद में भी आएगा। कुछ स्टेबल स्किल्स भी होंगी जो जिनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं, जैसे रीडिंग, राइटिंग, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक फिजिक्स, जो स्कूल लेवल पे आपको ज़रूरत पड़ती है या इनिशियल लेवल पे ज़रूरत पड़ती है। इनमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आएगा, ये वो स्किल्स हैं जो स्टेबल कंडीशन में होगी। सर्वे रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डिक्लाइन होगा वो फिजिकल एंड्योरेंस, जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है, फिजिकली वर्क करना है क्योंकि इनकी जगह जो है मशीनें ले लेंगी। तो इन सेक्टर्स पे और कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जहां पर अगर एआई का यूज बढ़ेगा तो वहां पर उन सेक्टर्स में डिमांड जरूर डिक्लाइन होगी। उन स्किल्स को जिनको कंप्यूटर या रोबोट्स या एआई रिप्लेस कर सकता है, उन स्किल्स पे जरूर डिक्लाइन होगा और 2030 तक उनमें जॉब्स खत्म होने लगे। बेसिक एक्सेल की बात करें, बेसिक कैलकुलेशन की बात करें तो ये भी एआई ऑलरेडी कर रहा है और आगे भी करेगा। तो अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो आप इसको अपग्रेड कर लीजिए। अभी भी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इन स्किल्स से अपग्रेड होके एआई की तरफ जाइए, बिग डेटा की तरफ जाइए, साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाइए, क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ जाइए, प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए, तो आपकी ग्रोथ निश्चित है। अदरवाइज आपको परेशानी हो सकती है। और अगर अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप स्ट्रीम चूज कर सकते हैं एआई, बिग डेटा, नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, या आपका अगर कोई इंटरेस्ट है तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। इस रिपोर्ट से हमको ये तो समझ में आता है कि भविष्य में या आज से 5 साल बाद, क्योंकि हम पिछले 5 साल की बात करें तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, एडवांस चेंजेस आए हैं जिनकी हमने कल्पना नहीं करी की थी। वो भी चेंजेस आपको देखने को पिछले 5 साल में मिले हैं। एआई का यूज अचानक बढ़ गया, मोबाइल फोन्स में अचानक फंक्शंस बढ़ गए। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगले 5 साल यानी 2030-31 तक टेक्नोलॉजी में या स्किल्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। इसका ये मतलब है कि आपके लिए केवल डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं होगी, आपकी स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी।
तो अगर आपने अपनी स्किल्स पे काम नहीं किया है तो शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप ऑब्सोलेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और आपकी जॉब भी जा सकती है। आप किसी भी सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में या बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, लेकिन आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा। फ्यूचर में केवल डिग्री के भरोसे आपका कुछ भी नहीं हो सकता, आपको परेशानी आएगी। तो इन चीजों को पढ़ना शुरू कीजिए, एजुकेशन को सीरियसली लीजिए, पढ़ना कभी बंद नहीं होता, इंसान जिंदगी भर सीखता है। तो इस बात को ध्यान पे रहिए और अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहिए, सोचते रहिए, समझते रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।